है, आपको कॉल आने लगे, अब बीच बीच में शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब हम समझ जाएंगे भले आपका सिलेक्शन थोड़ा लेट हो लेकिन शॉर्टलिस्ट हो रहा, इसका मतलब है आप आज नहीं तो कल 100% आप इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, अगर आप में पेशेंस है तो। কি করলে তুমি? হাসো না কেন? এই কাজে বড় ভুল হয়ে গেল। এবার কি হবে? मेरा अगला सवाल है, आपका अपने एकेडमी के एक्सपेंशन के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपेंशन देखिए, मैं तो चाहता हूं भारत के जितने भी हमारे देश के बच्चों को इस कुछ अलग तरह की शिक्षा दी जाए। हर बच्चा, हर पेरेंट्स जो भी छोटे छोटे शहरों में है, उनके बच्चे बड़े होते हैं या छोटा मोटा, उनमें से 1000 में से एक बच्चा बड़ा भागे हुए घर से निकलता है और कुछ करने की उम्मीद लेके बड़े शहर में आता है। उसमें बहुत कम है जो आते भी हैं, उनमें से मैक्सिमम जो अधिकतर लोग हैं बिना कोई प्लान के, बिना कोई तरीके को सीखे हुए वो आते हैं, केवल शहरों में जाना है। तो मेरा एक ही विचार है, एक्टिंग सीखना या एक्टिंग कोर्स करना ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप एक्टिंग लाइन में ही जाएं। आप अगर मार्केटिंग का लाइन पकड़ते हैं, आप इंडस्ट्री खोलते हैं या आप किसी भी तरह का काम करते हैं, तो आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। तो एक्टिंग क्लासेस से आप एक्टर तो बन ही सकते हैं। आप एक्टर को देखिए, आप टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, एक्टर बहुत कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वो अपने शरीर के ऊपर काफी काम करता है, उसके माइंड के ऊपर बहुत काम करता है, उनके आत्मा के ऊपर काम करता है, उसके दिमाग के ऊपर बहुत काम करता है। इसलिए एक्टर हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। और आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन बोलिए जहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर अच्छा बोल सकते हैं, आप अपने अंदर का टैलेंट को अगर आप लोगों के सामने रख सकते हैं, तब आप सक्सेस हैं। अब भले आप हजारों टैलेंट आपके अंदर है लेकिन आप उसको लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप दिखा नहीं पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पहचान पाएगा। तो हमारा जो प्लान है, हम भारत देश के हर कोने में हमारे इंस्टीट्यूट को खोलना चाहते हैं, जिससे हमारे देश का हर बच्चा कॉन्फिडेंट हो, हमारे देश का हर बच्चे में कंसंट्रेशन और फोकस बढ़े, हमारे देश के हर बच्चे में एक इस तरह का ताकत पैदा हो जाए जिससे कि वो हमारे देश
को प्रोग्राम करने में सहायक हो, एक अलग तरह का एटीट्यूड हो, एक अलग तरह का बॉडी लैंग्वेज हो, एक अलग तरह की आंखों में चमक हो। तो मेरा एक ही सपना है कि भारत के हर कोने में इस तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ एक्टिंग एकेडमी खोली जाए। उसके बाद अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्टिंग में डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चे एक्टर बनने जरूर मुंबई आ सकते हैं, या आप थिएटर से जुड़िए, आप अलग तरह की नाटक के साथ जुड़िए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने इससे अच्छी लाइन मेरे नजर में अभी तक नहीं देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका लाइन कोई खराब है या कुछ नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस लाइन से है क्योंकि आप अपनी एक जिंदगी में 100 जिंदगी 1000 जिंदगी को जीते हो। कभी पोस्टमैन के रूप में जीते हो, कभी 100 करोड़ के मालिक के रूप में जीते हो, कभी एक गरीब के रूप में जीते हो, कभी एक किसान के रूप में, कभी एक डॉक्टर के रूप में, कभी एक बिजनेसमैन के रूप में जीते हो। आप अलग अलग जिंदगी जीते हो। इससे अच्छा मुझे तो लगता है ये ऊपर वाले का जब आशीर्वाद होता है तभी इंसान एक्टर बन सकता है। बच्चों, कोलगेट, अब हम ब्रश करेंगे। कोलगेट से सीखेंगे कुछ अच्छी आदतें। कोलगेट लर्न एंड अर्न ऑफर के साथ सीखो और 10,000 की स्कॉलरशिप का मौका पाओ। बहुत सारी स्कॉलरशिप। पैक के पीछे सब लिखा है। आखिरी सवाल आपसे, बोलिए। आप हमारे देश के आने वाले बड़े जो अभी तो बच्चे हैं, किड्स हैं, कल बड़े होके वो बड़े नौजवान बनेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों से ज्यादा मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि बच्चे को उनके हाल में छोड़ दीजिए, एटलीस्ट फॉर द करियर। देखिए करियर में वो क्या करना चाहते हैं। अगर उन्हें जिस लाइन में पसंद है, मैंने इसके पहले भी सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया हुआ है कि जिस चीज को प्यार करेंगे वो वही चीज आपको देगी। आप खुद भी देख लीजिए, आप जिस चीज को आपने प्यार किया है, जिस चीज में आपने कंसंट्रेट किया है, आपको जिंदगी में वही चीजें मिली है। हो सकता है आप कोई बुरी चीज में भी, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसमें भी आपने कंसंट्रेट किया तो आपने देखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बढ़ते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि आप जिस तरह सोचते हैं बिल्कुल उसी तरह की फ्रिक्वेंसी आपके यूनिवर्स में फैलती है और आपका बॉडी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। क्योंकि हमारा ये शरीर भी अणु परमाणु से बना हुआ है, एटम, उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। आप जिस तरह का थॉट रखते हैं, चाहे खुशी वाले थॉट तो खुशी के वाइब्रेशन निकलेंगे, दुख वाले थॉट दुख के, कर्जे वाले थॉट तो कर्जे वाले वाइब्रेशन निकलेंगे और वो वाइब्रेशन पूरी यूनिवर्स में फैलता है और आपका बॉडी बिल्कुल उसी तरह का एक्ट करने लगता है और आपको उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू होती है यूनिवर्स से और आप उसी तरह के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मेरा यही कहना है सभी पेरेंट्स से कि बच्चों को अपने हिसाब से सोचने दीजिए। मुझे मालूम है आप आज के समय में हम में से अधिकतर पेरेंट्स बच्चों को पहले पूछते हैं उनका क्या शौक है, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं सोच पाते हैं या कहते हैं कि आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करो या कोई एक जॉब पकड़ लो या जो भी है। तो सबसे पहले आप डिस्कस कीजिए आपके बच्चों से और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक्टिंग को भी उसी तरह का एक प्रोफेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मतलब टेम्पररी है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग हैं हमारे 10 दोस्त हैं ऐसे या फ्रेंड्स हैं जो सीरियल कमा पर डे का 10-10 हजार रुपए पर डे के हिसाब से
इनकम कर रहे हैं और उनका घर चल रहा है, घर ले लिए, फ्लैट ले लिए, गाड़ी ले लिए, तो सीरियल और एवरीथिंग है। ये आपके टैलेंट के ऊपर है, आप इसको मेन स्ट्रीम का करियर बना सकते हैं। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइन में आइए, बच्चों को भेजिए, और मैं तो कहता हूँ आप भी आइए, कुछ अलग जिंदगी जीते हैं। अभी तक हमने केवल हम आप जो मैं पेरेंट्स से कर रहा हूँ कि जिंदगी भर आप अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, आपकी जो भी तकलीफ है और बच्चों को तैयार करने में, बड़ा करने में आपकी जो भी सोच है उसमें डिवाइड हो गई है और कॉन्सेंट्रेट कर ली है, लेकिन इसके बीच में आपकी बचपन की कई सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई है। तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने अभी एक कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है, एक्टिंग कोर्सेज फॉर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि हम आपकी उम्र के जो भी लोग हैं इस समय अपने काम से, अपने घर से इतना फुर्सत नहीं मिलता है कि वो एक्टिंग के लिए भी थोड़ा मेहनत कर पाएं या घूम पाएं। इसलिए ऐसे 99% लोगों के घर में यही प्रॉब्लम है। इसलिए केवल 1% का कंपटीशन है, जो अगर आपको मौका मिलता है तो उस 1% में आइए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को पेरेंट्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मदर का रोल तब कौन करेगा? 19 साल की बच्ची आजकल मदर का रोल करती है, पेरेंट्स का रोल कौन करेगा? मामा भांजा का रोल कौन करेगा? और हर तरह के कैरेक्टर हैं, फादर है, नाना है, नानी है। मैं सबको कहता हूं कि आप हमारे इंडस्ट्री में आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। देखिए, एक अलग तरह की जिंदगी हम जी सकते हैं, और बच्चे तो फ्यूचर है जो इस लाइन में आके अपना मेन स्ट्रीम का कैरियर बना सकते हैं।